अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मा अल्लाहु मुब्दीह वतख़शा अन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाह फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुअ्मिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्न वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا। और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया यानी उसको तलाक दे दी तो हमने उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे। और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था, यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम जूं के तूं पहुंचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफी है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيته يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा व ला तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अदाहुम व तवक्कल अला अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। ए पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और चराग रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ हक नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ। बस उनको कुछ फायदा यानी खर्च दे दो और उनको अच्छी तरह से रुखसत कर दो। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ाअ अल्लाहु अलैक वबनाति अम्मिक वबनाति अम्मातिक वबनाति खालिक वबनाति खालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबी अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकै ला यकून अलैक हरज वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी बांदियां जो अल्लाह ने तुमको कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और बांदियों के बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।